हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी हैं। राकेश प्रताप सिंह जो कि विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और प्रवक्ता हैं बीजेपी के राकेश त्रिपाठी। एक पहला रिएक्शन पंकज शर्मा जी मैं आपका लेना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की एक यूनिट अयोध्या जा रही है 15 तारीख को, प्रदेश यूनिट। जो केंद्र के नेता हैं जिनको औपचारिक तौर पर बुलाया गया, जो पूरी देश में मैसेज भेजते, उन्होंने मना कर दिया कि हम 22 को नहीं जाएंगे। ये तो बीजेपी और आरएसएस का चुनावी कार्यक्रम है। कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी किसी भी तारीख को अगर किसी को जाना है, जिन लोगों ने अस्वीकार किया है ससम्मान ये आमंत्रण, वो भी हो सकता है 22 जनवरी को जाने के बजाय 17 अप्रैल को जाएं, जिस दिन रामनवमी है। उस दिन रामलला का जन्म हुआ था। तो ये जो नरेंद्र भाई मोदी का स्वयंभू महिमा मंडन समारोह हो रहा है, उसमें जाने की क्या जरूरत है? वहां रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो ही नहीं रहा है। वहां तो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन। जब भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को अपना सांकेतिक चुनाव चिन्ह बनाने की कुचालें कर रही है, तो उसके इस कर्म में शामिल होकर कोई पाप का भागी क्यों बने? सर्वधर्म समभाव में यकीन रखने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल 22 जनवरी को वहां क्यों जाए? बाद में कभी भी जाए प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। जिस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे, उसमें न जाने का कांग्रेस का फैसला मेरे हिसाब से तो एकदम सही है। क्योंकि इस आयोजन में शामिल होने के लिए दावतनामा भेजा ही नहीं गया, हुक्मनामा जारी किया गया है, माहौल बनाया गया है कि नहीं पंकज 22 जी, को जो देश भर अयोध्या के नहीं लोग आ रहे जाएगा। हैं। आपके अपने साथी शिवसेना ने कहा कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया, हमारा तो अधिकार बनता है। वो शिवसेना जिनसे शिवसेना छिन गई, आज मैं उद्धव ठाकरे गुट की बात कर रहा हूं, वो जाना चाह रहे हैं। आप उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, अलायंस का और इसका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। इसमें इसका आपस में नहीं, क्या उस संबंध है? अब मैं अगर अलायंस की तालमेल की शिवसेना बात नहीं जाना कर रहा हूं। जिनके साथ आप दोस्ती कर रहे हैं वो वहां जाना चाहते हैं, आप हाँ, नहीं जाना चाहते हैं, तो ये धुर विरोधी है बिल्कुल उस मुद्दे पर जिस पर चुनाव लड़ा जाने वाला है। कांग्रेस नहीं जाना चाहती है ये नहीं है। कांग्रेस 22 जनवरी को जो किया जा रहा है, उस नरेंद्र भाई मोदी की उस शोभा यात्रा में शामिल होने नहीं जाना चाहती है। मेरा तो निजी तौर पे ये मानना है और मेरी निजी ये सलाह है कि देश के सभी 640 जिलों से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल 17 अप्रैल को, जिस दिन रामनवमी है, अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शन करें। राम का जन्म तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में हुआ था, और जिस दिन राम जन्मे थे 5114 साल ईसा प- पूर्व 10 जनवरी के दिन, वो उनका जी जन्मदिन है, रामनवमी का जन्मदिन है पंकज उनका। जी, मैं उस दिन आपकी जाएंगे लोग। आपकी बात का, क्योंकि आपने पुरजोर वकालत की है कांग्रेस की इस लाइन की कि अयोध्या नहीं जानी चाहिए। राकेश प्रताप सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक मिनट और वेट करिएगा, मैं आता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आपने सुना क्या कहना है पंकज शर्मा का, लेकिन वो उनका जवाब दे या ना दे वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने यह इल्जाम लगा दिया है कि यह अधूरा है मंदिर। अपनी चुनावी तैयारी में बीजेपी आरएसएस की प्राण प्रतिष्ठा कर चुनावी कार्यक्रम कर रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनको जिस विषय की जानकारी नहीं होती है उनको या तो उस संदर्भ में जानकारी ले लेनी चाहिए, या जानकारी ना हो तो मौन रहना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का पत्र देख रहा था, जिस पत्र में उन्होंने ससम्मान अस्वीकार किया है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मंदिर का उद्घाटन है। ये स्पष्टता से पहले कांग्रेस पार्टी समझ ले, जान ले, ये मंदिर का उद्घाटन नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होनी है। गर्भगृह पूरी तरह से बनकर के तैयार है और लंबे वर्ष से इसकी इंतजार किया जा रहा था। लगभग 550 वर्षों से हिंदू समाज का, राम भक्तों का ये इंतजार अब जब समाप्त हो रहा है, पूरे देश में एक महोत्सव जैसा वातावरण है, तो भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। तरह तरह से सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे विवाद उत्पन्न किया जा सके इसका प्रयास ये वातावरण, तो ये जो आप वातावरण की बात कर रहे हैं, ये वातावरण तो जब मंदिर पूरा 100% कंप्लीट हो जाता तब भी बन सकता था। ये 60% मंदिर बना है, 70% मंदिर बना, और आप माहौल की बात कर रहे हैं। ये अभी करना जरूरी था कि 22 जनवरी को, ये मई 2024 के बाद क्यों नहीं हो सकता था? देखिए सुमित जी, 100% निर्माण पूरा हो जाए, मैं इस बात को कभी नहीं मानता। हमेशा कुछ ना कुछ नए बनाए आ जाने की आवश्यकता होती है। भारत का संविधान बना, भारत का संविधान भी संपूर्ण नहीं रहा, उसमें भी 100 से अधिक संशोधन संविधान के भीतर हुए हैं। इस बात को समझे जाने की आवश्यकता है कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो भारत के जनमन को नहीं समझ रहे हैं,
भारत के लोगों की भावना नहीं समझ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आराध्य अपने भव्य मंदिर में पहुंचे, अपने दिव्य मंदिर में विराजे, रामलला ठीक है। विराजमान की मैं प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में हो जाए।